चलो शुरू करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या शुरू करना है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले आप लोगों ने कुछ तो पढ़ ही रखा है, अब हम पहले इसको समझते हैं। अच्छा, इसमें होता है रेशनल नंबर होता क्या है ये बताएंगे? विच कैन बी रिटन in the form of p by q and q does not equal to 0। अच्छा, ये क्यों लिखा है कि q 0 नहीं होना चाहिए? ये भी तो एक बात है। ये हमने याद कर लिया या समझा है? नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा तो ऊपर वाला नंबर फिर ऐसे मतलब अगर किसी भी चीज़ के न्यूमरेटर में 0 लगा देते हैं तो अभी ऐसी संख्या, ऐसा नंबर डिफाइन ही नहीं हो पाया है, इसलिए हम जो Q0 है वो यहाँ पर नहीं लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2 रेशनल नंबर है? क्यों? ये तो 2 p by q के फॉर्म में नहीं लिखा गया है। उसके नीचे हम लोग 1 लगा। अच्छा ठीक, गुड। तो इसको हम 2 by 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, सही है। 2 रेशनल नंबर इसलिए होता है q की जगह पर यहाँ पर हम 1 यूज कर सकते हैं, सही बताया है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 by 3 लिख सकते हैं, 2 by 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 by 2 लिख सकते हैं और 3 by 30 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कुछ लिख सकते हैं। ये हम लोग जो है क्या लिखे हैं? रेशनल नंबर लिखे। इन नंबर्स को हमें समझना है। 1 by 3 ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल है। हमको इसमें जो हेडिंग है क्या लिखा गया? रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और इसका डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले भी पढ़ा है, थोड़ा सा हम इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 by 3, अगर मैं 1 में 3 से डिवीज़न लगाऊं तो कितना होगा? 3, यहाँ पर पहले पॉइंट लगेगा, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 3 आया 9। इस तरीके से ये बनता जा रहा है, मतलब 0.3333 ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो ये भी पढ़ रखा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक है, 0.3 का बार। तो ये क्या हो गया? ये रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही ना? ये रिपीट है। एक और बात करते हैं, यहां पर इसको बिठाऊं, ये नंबर रिपीट हो रहा। अब हमने देखा, और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 by 5, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। क्या करना है? पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 ले आना है, 5 4 जा 20, तो ये 0.4 हो गया। ये टर्मिनेट हो रहा। टर्मिनेट का मतलब है कि अब हमको एक जगह जा कर के जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 मिल जाता है। हमने 9 में 2 का डिवीज़न लगाया, तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 10 हुआ, 5 जा कर दिया, 10 हो गया, 0 हो गया। ये भी हमने देखा, जब 5 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। अब हम इसको ज़रा, इसको 3 को 30 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, 0 लगाया, ये 1 हो गया,
ठीक है। अब ये अगर 1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये 30 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब अब एक लाइन, टर्मिनेट का मतलब खत्म होना किसी चीज़ पर जाकर के, किसी एंड पर, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग नंबर का है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को 1/30 लिख देता हूँ तो ज़रा देखता हूँ क्या ये टर्मिनेटिंग है। पॉइंट लगाया, 0 हो गया, कुछ नहीं आया, फिर 0 लिखा, 100, 3, ठीक, 90, फिर ये 10 हुआ, फिर 0 लगाया, फिर 3। इस तरीके से 0.3333 बार बार होता जा रहा है। अब जब तक करते जाएंगे इस तरीके से आता जाएगा, 10 होगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 0.03 का बार, 3 के ऊपर बार लगाएंगे, 0 नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं, 0 के ऊपर बार लगा दो। तो जहां पर टर्मिनेट था, एक टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी। और जो अभी हमने 1/3 किया था उसमें भी क्या आया था, 1/3 में 0.3333 इस तरीके से आया था। तो हम यहाँ पर दो ऐसा देख रहे हैं, एक तो जो रेशनल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी होती है, एक रिपीटिटिव होता है और एक नॉन रिपीटिटिव होता है। अभी हमने रिपीटिटिव नंबर पढ़े हैं, नॉन रिपीटिटिव नहीं पढ़ा है, तो उसको हम अभी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो रेशनल में हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा। अब हमको ये देखना है कि ज़रा ऑब्जर्व करते हैं, कुछ यहाँ से सीखते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों कैटेगरी डिस्कस करेंगे। एक तो हमने कर ही लिया जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग था। मैंने जब इसको डिवाइड किया, नीचे 5 था, खत्म हो गया। इसको डिवाइड किया तो नीचे 2 था, इसको डिवाइड किया तो 30 था। ऐसे मज़ा नहीं आएगा। 30 को हम कुछ करते हैं, 3/30 को हम ऐसे लिखते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/2 × 5 × 3। क्या ये सही है? 5 2 × 10, 3 × 30। अब ये 3 इस 3 से चला जाएगा तो हुआ 1/2 × 5, ठीक है। 9 में भी 2 से डिवाइड किया, इससे भी। तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है सिर्फ, बात समझ में आ रही है? या तो 2 है या 5 है या दोनों है, तो हमारा टर्मिनेट हो जा रहा, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई, देखिए ये एक प्राइम नंबर 3 है, जब हमको 3 प्राइम नंबर मिला तो ख़त्म नहीं हो रहा है। हमने कहा अच्छा लाओ मैं 2 में ज़रा 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये भी नहीं टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर तब हमारे बनते हैं जाकर के जब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो। अगर कोई और दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, बात समझ में आ रही ना, तो वो टर्मिनेट नहीं होता है। कोई भी नंबर करके देखिएगा, ठीक है। अब जैसे यही 14/7 है, ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व कहाँ किया, ये को प्राइम होना चाहिए। एक और बात है, इसको मुझे को प्राइम बनाना है। 14/7 अभी को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होता है ये देखना, इसमें है 2 × 7/7, तो ऊपर और नीचे 7 और 7 कॉमन है, इसे हटा देना है। अब ये क्या हुआ, 2/1, अब ये को प्राइम हुआ। ऊपर और नीचे में कोई भी कॉमन प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो पूछिए। आ गई है ना? तो हम इस तरीके से इसके क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें थ्योरम लिखी गई है 1.5।
ये कह रहा है लेट x बी अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है? लेट x बी अ रेशनल नंबर। वो कह रहा है x एक रेशनल नंबर है। आगे क्या लिखा, पढ़िए जरा। whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2। यही हमने पढ़ा, यही हमने पढ़ लिया। ये लिखा है अगर x रेशनल नंबर है whose decimal expression terminates, कब उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाएगा? जब p और q को प्राइम है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर कोई भी हो सकती है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 की पावर n 5 की पावर m ये कह रहा, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसको मान लो 3 टाइम कर दिया हमने, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। किसी भी नंबर में अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? वो टर्मिनेट हो जाएगा। जो नंबर आपको लेना बताइए, मैं इसको दिखाता हूँ। 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 7 लिख दिया हमने। 7 में हम इसका डिवीज़न लगाते हैं, कितना हुआ? 5 5 जा 25, 25 और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 25 इंटू 8 कितना हुआ? 200 डिवाइडेड बाई 200 0। अभी काम नहीं बना, फिर से 0 लगाएं यहाँ। अब कितना लेंगे? 3 600 100, एक 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ पर 5 टाइम चला जाएगा। टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ? यही थ्योरम कह रही है कि अगर एक कोई नंबर लेते हैं जो x है, और x कैसे लिखा? रेशनल नंबर, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और ये जो q है और ये p एंड q को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऊपर और नीचे सेम मल्टीपल कोई नहीं है, मतलब जैसे 7 बाई 7 कहीं नहीं दिख रहा, वो हटा लेंगे, वो को प्राइम कहलाता है। और q जो है, q सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल में ही है। अब 2 की कोई पावर हो सकती है, अगर ऐसा है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज सारे रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर? अगर डाउट है तो पूछना। थ्योरम लिखेंगे नहीं हम। 1.5 थी, थ्योरम 1.6 लेते हैं। ये कह रहा लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज दिस वेयर n m m। वहाँ भी एक बात कही गई थी, n और m नॉन इंटीजर हैं, सॉरी नॉन निगेटिव इंटीजर हैं। अगर ये निगेटिव इंटीजर हुआ तो क्या बात होगी? 2 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 1 दिस, और ये ऊपर चली जाएगी, तो इसीलिए नॉन इंटीजर बोला, नॉन निगेटिव इंटीजर बोला गया है। इंटीजर पावर जो होगी इंटीजर में होनी चाहिए। इंटीजर मतलब जानते हैं ना, तो पावर इंटीजर में होनी जरूरी है। क्लियर हो तो आगे बढ़े। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, वही उस बात को दूसरी भाषा में कह दिया है, उसी थ्योरम को कह रहे हैं कि अगर p और q एक रेशनल नंबर है और वो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q इज, प्राइम फैक्टराइजेशन q नीचे वाला है, डिनोमिनेटर है जो कि 2 और 5 के ही मल्टीपल में लिखा गया है। क्लियर? वेयर n एंड m इज नॉन इंटीजर, ये जो पावर है ये पॉजिटिव में होगी, 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पक्का? गुड, वाह मेरे लाल। 1/5 की पावर 0 बेटा 1/1 हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो सकती है? पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती, चाहे जिसकी पावर 0 लगा दो। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। पावर 0 से नहीं कोई दिक्कत है, पावर 0 हुई तो उस नंबर 1 बन जाता है, तो पावर 0 हो सकती है, 1 हो जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। 1 से किसी में डिवाइड करोगे तो ये सब बातें, लेकिन ध्यान देना, यही सब बातें छूट जाती हैं, यही सब भूल जाती हैं, और एग्ज़ाम में पूछ लिया, बस हम तो जो है ज़्यादा स्मार्ट बन गए, कर दिए और गलत हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं?
क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया, रेशनल नंबर में एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, एक रिपीटिटिव होता है नंबर और एक नॉन रिपीटिटिव होता है। अब ज़रा हम नॉन रिपीटिटिव का एक एग्जाम्पल करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं 10 में 7 से डिवाइड करूं या 1 में 7 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? पहले हमने पॉइंट लगा दिया, 7 3, ठीक है। 30 4 जा 28 2 0 2 जा 14 6 0 56 40 मन में सही था, लिखा गलत था। अब 5 जा फिर 50। तो ये जो दिख रहा, क्या कोई आपको क्रम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, लेकिन मुझे लगता है एक जगह जाके बन जाएगा, अभी बन जाएगा ना। अभी हम इसमें किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 जा 49 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीटिटिंग तक चलते हैं, नॉन रिकरिंग का बाद में करते हैं, नॉन रिपीटिंग का, ठीक है। इस पर भी रिपीट हो गया, उसके लिए थ्योरम पढ़ लेते हैं बस। लिखा है लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट अ फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 power n where n m n non integer then x has a decimal expansion which is not terminating repeating recurring number, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रही थी? जहां पर 2 और 5 नहीं होता, ही बोल रहा ना, जहां पर 2 and 5 नहीं होता है, किसमें? डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावा भी कोई और होता है, मैंने गलत बोल दिया, 2 और 5 के अलावा भी, या तो ना ही हो या उसके अलावा भी कोई और नंबर होता है, जैसे मान लो 2 into 7 है, तो ये भी प्राइम है। अब ज़रूरी, अब वो टर्मिनेट नहीं होगा किसी नंबर में। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, कोई नंबर बताइए? 9। अब 9 में 14 से डिवाइड करिए, बताओ। हाँ नहीं, टेबल पढ़ के बताइए। 6, ठीक है। 56 4, इस तरीके से आता रहेगा ये। तो ये हमारे सभी अभी रिपीटिटिंग नंबर हैं, ठीक, क्लियर है। अभी हम लोग नॉन रिपीटिंग पे डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। तो इस तरीके से हमें देख रहे हैं, एक तो हमारा जिसमें पावर में क्या था, सॉरी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 में से कोई एक है या दोनों हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाता है नंबर। और जिसमें दूसरा भी कोई नंबर इंक्लूड है, दूसरा भी कोई प्राइम फैक्टर है, तो वहाँ पर हमारा प्राइम नंबर है फैक्टराइजेशन में, तो वहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 की बात करते हैं। 1.4 में देखिए लिखा है ऊपर 13 और नीचे 31 2 5, ठीक है। तो हम क्या कर, वो पूछ रहा है ऊपर क्या पूछ रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है,
स्टेट वेदर फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अभी रिपीटेटिंग की है, नॉन रिपीटेटिंग नहीं था तो वो इसीलिए हमने छोड़ दिया उसको। आगे बढ़ते हैं। कहाँ क्या बोला उसने, बोलो। 13/31/5, तो हम इसको सिर्फ 31/5 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5। ठीक, सही है ना। 5 1 जा 5, 2 जा 5 जा, फिर 5, बोलो 2 5, फिर 5 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर में उसमें सिर्फ जो है 5 आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब जैसे 17/8 है, 17/8 है, तो 8 को फैक्टराइज करिए 2 की पावर 3। 2 की, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। तो जो सब सिर्फ 2 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? ठीक है, तो अब एक मिनट, अब आप लोग जो है इसको करके ले आइएगा। कोई डाउट होगा तो आगे कराते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। हम लोग अभी नॉन रिकरिंग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और इसके बाद आप में कुछ है भी नहीं, जो जितना है पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा और हम लोग रियल नंबर फिनिश करते हैं। आप लोगों को वीडियो जो देख रहे हैं उनको अगर कोई चीज़ डाउट होता है तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं।